नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी। गिरिराज सिंह का नाम आपने सुना है और नहीं सुना है तो लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स से आपका कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये वही व्यक्ति है जो 2019 में जो है यूथ आइकॉन कन्हैया कुमार को हराकर बेगूसराय से जो है सांसद चुने जाते हैं। तो उससे पहले ये नवादा से सांसद होते हैं। नवादा से सांसद होते हैं उससे पहले से ही गिरिराज सिंह सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में हमेशा से बने रहे हैं, अपने बयानों की वजह से हमेशा से बने रहे। फिलहाल ये केंद्रीय मंत्री एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और उसके साथ जो है फार्मिंग के जो है ये केंद्रीय मंत्री अपने मिनिस्ट्री को लेकर कभी बातचीत नहीं करते हैं और अपने मिनिस्ट्री के बारे में मुझे लगता है कि शायद कुछ जानते भी नहीं होंगे। मगर जब भी धार्मिक चीजों की बात होती है तो सबसे पहले इस व्यक्ति का नाम सामने आ जाता है। बड़े कद के लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों में से आते हैं और बिहार के तो सबसे बड़े लीडर आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर इन्हीं का मतलब कि आप कह सकते हैं कि मीम बनता है। इनके हर तरह के भाषण में सिर्फ पाकिस्तान 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 आता है। अपने मिनिस्ट्री को लेकर ये व्यक्ति कभी बातचीत नहीं करता है और इनके ऊपर जो है हमेशा से यही लगता है कि सोशल मीडिया पर जब भी आते हैं तो कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जो इनके लोग जो है इनके पहचान जाते हैं कि अरे कौन व्यक्ति आया, कौन बातचीत कर रहा है, कौन व्यक्ति हमसे बातचीत करेगा। कभी भी अच्छाई के लिए जाने नहीं जाते, हमेशा जो अपने बेकार की बातों के लिए सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो इन्होंने एक नया बयान दे दिया है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जितने भी शासन वाली राज्य है, आप जो है उत्तर प्रदेश पकड़ लीजिए, मध्य प्रदेश पकड़ लीजिए, हरियाणा पकड़ लीजिए, उसके बाद आसाम पकड़ दी, उन सभी जगहों पर जो है लव जिहाद के ऊपर एक अलग तरह का कानून लाने की बात हो रही। तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जो है आप एक नया सोशा लेकर आए और उन्होंने हिंदी में जो ट्वीट किया, उनका ट्वीट जो है बहुत सारे लोगों को नापसंद है और जिस तरह के ट्वीट किया गया वो फिर से किसी एक खास समुदाय के खिलाफ जो है जहर उगलने वाली बात सामने आ रही है। अब आपको बताते कि गिरिराज सिंह ट्वीट किया क्या, उससे पहले एक खबर और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2020 के दिल्ली राइट, जो फरवरी के महीनों में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुआ था उसमें जो है गुलिफ्शा फातिमा जो सीएनआरसी एक्टिविस्ट थी और साथ ही साथ जो है सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल थी, उनको गिरफ्तार किया था। जून 3 को दिल्ली पुलिस ने उसको जो है कल जो है बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। अमिताभ रावत की तरफ जो सेशन जज है उनकी तरफ से उनको जमानत दी जाती। इन पर भी बातचीत करेंगे। पहले गिरिराज सिंह ने क्या ट्वीट किया और उनका ट्वीट किस तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि किसी एक समुदाय के खिलाफ है और किस तरह से जो है वो जो है किसी एक समुदाय के खिलाफ फिर से जहर उगल रहे हैं और उसमें खामोशी नहीं बरत रहे हैं, फिर से वो जो है किसी तरह की प्रिकॉशन नहीं ले रहा है। अब आपको बताते हैं कि गिरिराज सिंह ने हिंदी में ट्वीट किया। इन ट्वीट को लेकर जो है इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी खबर छापी है। पहले आप समझ कि गिरिराज सिंह का जो है ट्विटर पर एक अकाउंट है, उनमें जो इनका नाम है शांदलीय गिरिराज सिंह और उनके बाद गिरिराज सिंह बीजेपी करके @ है। देश में आतंकवाद और धर्म परिवर्तन जैसे जहर का मूल कारण तुष्टीकरण है। हमें इसके जड़ पर चोट करने की जरूरत है। तुष्टीकरण यानी कि ये कह रहे हैं कि देश में जितने भी आतंकवाद और धार्मिक परिवर्तन जो होती हैं, जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो अपीजमेंट होता है। अपीजमेंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा ढीले तरीके से छोड़ देना, तस्कीन दे देना, राहत दे देना, जो व्यक्ति करता है उसको राहत देना। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें उसके जड़ पर चोट करने की जरूरत है, यानी कि ये फिर से किसी एक समुदाय के खिलाफ जहर, यानी कि जड़ पर चोट करने की जरूरत है। ये मदरसा को इनडायरेक्टली ये टारगेट कर रहे हैं और मदरसा के खिलाफ अपना जहर उगल रहे हैं। ये जो है शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ इनका अलग तरह से बयान आता है। शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ जो हमेशा से ये बयान देते हैं। तो फिर इन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण सबसे बड़ी वजह, यानी कि उनको जो छोड़ दिया जाता है, नरम बढ़ता जाता है, नरमियत बढ़ती जाती है, तो ये इसी की वजह से आतंकवाद और जो है धार्मिक परिवर्तन होते हैं। वैसे एक चीज नहीं समझ में आता है कि कब जो है गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के अच्छी हालत के लिए बात उठाई हो या मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बात उठाई हो। हमेशा जो है ये जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए बात उठाते हैं। और ये भी जो जिस तरह का बयान आया है कि आतंकवाद और धार्मिक परिवर्तन की तुष्टीकरण की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि किस तरह की तुष्टीकरण की ये बात करें, क्योंकि इनका तो सबसे बड़ा डिबेट और सबसे बड़ी टॉपिक जो है वो तो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पता नहीं इनको पाकिस्तान से कितना प्यार है। अब दूसरी तरफ आते हैं गुलिफ्शा फातिमा। गुलिफ्शा फातिमा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था 2020 का जो फरवरी के महीने में जो दिल्ली राइट्स हुआ था, जिसमें लगभग 55 लोग मारे गए थे, बेकसूर मारे गए थे और 250 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे और उनमें जो है कई 100 करोड़ रुपए के लोगों की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई थी। उस पे जो है अब आपको बताते हैं कि इनको जो है कस्टडी में लिया गया था 3 जून को कस्टडी में लेने के बाद लगातार इनको जो है इनके ऊपर जो है क्वेश्चन आवर्स चल रहे थे, उनको तिहाड़ जेल में बंद रखा गया था। इनसे पहले जो है जेएनयू के 2 स्टूडेंट, जिसमें जो है देवांगना कलिता और उनके बाद जो है
नताशा नरवाल, दोनों को गिरफ्तार किया गया था, दोनों को बेल मिल जाती है। उसके बाद जो है सेशन कोर्ट से इनको भी जो जमानत मिलती है, अमिताभ रावत की तरफ से इनको जमानत दे दी जाती है और 30,000 रुपए का बॉन्ड भी दिया जाता है। और साथ ही साथ एक बड़ी अहम चीज इसमें समझ में आती है कि आमान नाम का एक व्यक्ति है जो 2020 की जो दंगा हुआ था जाफराबाद के इलाके में, इनकी जान चली गई थी। तो ये भी एक चीज जो है इसमें शामिल रखा गया है कि अमान के परिवार को अगर कुछ देने की बात हुई तो उसमें भी इनको पैसा देने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, फैसला बहुत अच्छा है कि कम से कम गुलिफ्शा फातिमा को जो है रिलीज मिल जाती है, बेल मिल जाती है। मगर सवाल ये उठता है कि अनुराग ठाकुर को कब बेल होगा, कपिल मिश्रा को कब जो है मतलब गिरफ्तार किया जाएगा, कब जो है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, अनुराग ठाकुर को कब गिरफ्तार किया जाएगा, प्रवेश वर्मा को कब गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों ऐसे लीडर हैं जो उन दिनों जो है जिनके ट्वीट्स ऐसे थे जो किसी एक समुदाय के खिलाफ है, उनके खिलाफ कब जो है गिरफ्तारी होगी। जामिया के बाहर जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाया था राम गोपाल भक्त, उनको कब गिरफ्तारी होगी। शाहीन बाग के बाहर जो आदमी जो है पिस्टल लेकर पकड़ा गया था उसकी गिरफ्तारी कब होगी। ये सवाल बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इन सवालों पर जो है सरकार के साथ साथ जो आम व्यक्ति उनको भी सोचने और समझने की जरूरत है। फिलहाल आपको बता कि बहुत सारे अभी भी जो है सोशल एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर जो सीएनआरसी के, वो जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो आज भी जो है जेल की सलाखों के पीछे, जिसमें मिरान हैदर, आप आसिफ तन्हा कह सकते हैं, इशरत जहां कह सकते हैं, शर्जील इमाम कह सकते हैं, उमर खालिद कह सकते हैं, ऐसे ना जाने अखिल गोगोई है, संजीव भट्ट तो खैर बहुत सालों से जेल के सलाखों के पीछे। तो इन लोगों के लिए कब आवाज उठेगी, इनको कब गिरफ्तार के मतलब कि इनको कब रिलीज किया जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको, जिन लोगों ने जो है इस तरह के हिंसा भड़काने की बात की थी, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट करा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।